अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं इनोवेशंस विद अहमद। एक बार फिर इस कोर्स के एक नए लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज अमेज़न, टाइप ऑफ अमेज़न बिजनेसेस और किस तरह पाकिस्तान के अंदर अमेज़न का सेलर अकाउंट रजिस्टर किया जाए और किस तरह गवर्नमेंट की पावर को यूज करते हुए पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी इंट्रोड्यूस की जाए ताकि हमें अमेज़न के अकाउंट को रन करते हुए अगर कहीं पे भी दुश्वारी पेश आए तो हम उस गवर्नमेंट की पावर को यूज करें और उस दुश्वारी में से, उस ट्रबल में से निकल सकें। आज की वीडियो का मकसद क्योंकि जब भी कोई बंदा अमेज़न का बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे बेसिक स्ट्रक्चर नहीं समझाया जाता। यही लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो मजीद सरवाइव नहीं कर पाता और टाइमली वो क्या होता है, अमेज़न से दूर हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अमेज़न। जुलाई 1994 में एक बंदा जिसका नाम जेफ बेजोस था, इसने सोचा, ये खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर था, इसने सोचा कि एक ऐसी मार्केट प्लेस बनाई जाए, ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाई जाए जहां पर मुख्तलिफ बुक्स को सेल आउट किया जा सके। तो ये उसका आइडिया था जो आज हमारे तक पहुंचते पहुंचते एक दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट प्लेस बन चुकी है, जहां पे एक छोटी से छोटी चीज लेके और बड़ी से बड़े इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट तक आपको अमेज़न से अब मिलते हैं। तो जेफ बेजोस ने 1994 में अमेज़न को स्टार्ट किया और आज 2022 चल रहा है और आप देख सकते हैं कि अमेज़न की शोहरत कितनी बढ़ चुकी है। अब हम बात करते हैं कि बिजनेसेस ऑफ अमेज़न। अमेज़न के ऊपर काम करने के लिए जब आप देखें कि उसने अमेज़न को एक मार्केट प्लेस बना दिया तो उसने सोचा कि अब यहां पर बायर्स तो आएंगे लेकिन यहां पर सेलर्स किस तरह आएंगे। तो उसने सेलर्स के लिए दो किस्म के बिजनेसेस यहां पर इंट्रोड्यूस करवाए। फर्स्ट बिजनेसेस जिसे कहा जाता है FBM और सेकंड बिजनेस जिसको कहा जाता है FBA। FBM जिसे फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कहा जाता है। जब आप अमेज़न के ऊपर एज अ सेलर रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, उसके बाद आपका फर्स्ट काम ये होता है कि अपने तमाम स्टोर की एक्टिविटी करने के बाद, उसे मेंटेन करने के बाद आप वहां पर प्रोडक्ट क्या करते हैं, लिस्टिंग करते हैं। आप डिफरेंट प्रोडक्ट, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को वहां पर लिस्ट करेंगे और अगर आप कोई सप्लायर हैं तो आप किसी मटेरियल को सप्लाई के थ्रू वहां पर क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे। और जब आपको वहां से ऑर्डर रिसीव होगा तो आप क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर हैं तो आप उसको खुद प्रिपेयर करेंगे, पैकिंग करेंगे और अमेज़न के बताए हुए एड्रेस के ऊपर आप उसे डिस्पैच कर देंगे। पेमेंट टर्म्स इसमें क्या होती है कि आपकी जो पेमेंट होती है वो अमेज़न होल्ड कर लेता है और जब आपकी डिलीवरी वहां दूसरे बायर तक पहुंच जाती है तो आपको अमेज़न पेमेंट रिलीज कर देता है। अगर आप एक सप्लायर हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपको जब ऑर्डर लिस्टिंग करने के बाद रिसीव होता है तो आपको सप्लाई मटेरियल किसी और से मैनेज करते हैं और उसके बाद उसी या उस सप्लायर को कह देते हैं कि ये मटेरियल फलां जगह पर आप इसको डिस्पैच कर दें और वो अमेज़न के जब बायर को पहुंच जाता है तो आपको पेमेंट रिलीज कर दी जाती है। जो अभी मैंने आपको ये एक टर्म बताई कि आप सप्लायर को कहते हैं और वह वहां पे डिस्पैच करता है, इसे आजकल ड्रॉप शिपिंग भी कहा जाता है। ड्रॉप शिपिंग का भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपको ऑर्डर तो मिला कहां से, अमेज़न से, और आपने क्या किया कि आपने एक और सप्लायर को क्या कहा कि इस मटेरियल को वहां पे डिस्पैच कर दो, इस गुड्स को वहां पे उस बायर के एड्रेस पे डिस्पैच कर दो। लेकिन इसमें आपका कमीशन क्या होगा, इसमें अब आप 3% हो गए। अब आप जो प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर लिस्ट करेंगे उसकी प्राइस और सप्लायर की प्राइस जो आपको वो देगा उसमें कुछ डिफरेंस होगा, वो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। आप वहां से ऑर्डर लेंगे, सप्लायर को देंगे। फॉर एग्जांपल आपका एक $50 का प्रोडक्ट है, आपने लिस्ट किया है अमेज़न के ऊपर $50, वही सप्लायर आपको $40 के दे रहा है। तो आपने सप्लायर को जब कहा कि आप बायर को भेज दें तो आपको बायर जो देगा $50 देगा और आप वही पेमेंट $40 को देंगे। तो आप एज अ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और इससे आप पर प्रोडक्ट पर यूनिट $10 बचा रहे हैं। अब हम बात करते हैं FBA पे। FBA एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ी गेम है। इसको आपको मैं डिटेल वाइज समझाता हूँ। FBA जिसे कहा जाता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, इसमें तमाम किरदार जो अदा करता है आफ्टर मटेरियल रिसीट अमेज़न अदा करता है। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले यहां पर FBM में क्या कर रहे थे कि मटेरियल सप्लायर को कहते थे, वो एक यूनिट उसको डिस्पैच कर देता था। इसमें यह है कि FBM में आप एक बल्क क्वांटिटी में मटेरियल लेते हैं सप्लायर से या किसी इंडस्ट्री से और उसके बाद उसकी टोटल कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ी, उसके बाद उसकी शिपमेंट अरेंज करते हैं, उसके इंपोर्ट अरेंज करते हैं, उसका एक्सपोर्ट अरेंज करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अमेज़न डिफरेंट रीजन्स में है। इस टाइम दुबई में, सऊदीया में, यूके में, USA में और इस तरह जर्मनी में डिफरेंट कंट्रीज में क्या किया है, अमेज़न ने अपने बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस रीजन से मटेरियल बल्क क्वांटिटी में लेते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और किस रीजन में आप उसे स्मॉल यूनिट करके सेल आउट करते हैं। ये एक प्रॉफिट, इसे एक तिजारत कहा जाता है।
फॉर एग्जांपल आपने चाइना से किसी मटेरियल को सोर्स किया, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ली, उसकी शिपमेंट अरेंज की, उसका इंश्योरेंस करवाया, और उसके बाद आपने यही मटेरियल यूएसए के वेयर हाउस में बेचना चाहते हैं। आपको पता है कि ये मटेरियल यूएसए में बहुत वर्थी है और इसकी बहुत वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यूएसए के अमेजोन के वेयर हाउस में ये मटेरियल भेज देंगे। अब होगा क्या कि जब भी आपके स्टोर के ऊपर कोई भी ऑर्डर आएगा तो अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन के स्टोर में आपको एक स्टोरेज लोकेशन दी जाएगी और वहां पर आपका स्टोरेज जो आपका जो मटेरियल होगा वहां पे जाके प्लेस हो जाएगा। तो जब भी आपको ऑर्डर आएगा तो अमेजोन क्या करेगा, वहां से वो गुड्स उठाएगा और उसको पैक करेगा और उस पते के बायर के पते के ऊपर डिस्पैच कर देगा। इसमें अमेजोन आपसे शिपिंग फीस, पैकिंग की फीस और इसके अलावा जो आपने वहां पर स्टोरेज लोकेशन ली हुई है उसकी फीस आपसे वो चार्ज करेगा, लेकिन उस टाइम चार्ज करेगा जब आपका मटेरियल सेल आउट हो जाएगा, वहां से सोल्ड आउट हो जाएगा। तो इसके बाद आपके पास जो वैल्यू हर 2 हफ्तों के बाद क्या होगी, वो आपके अकाउंट में डिलीवर कर दिया करेंगे। और उसके बाद आपने करना क्या है, अब आपने अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना है। वो किस तरह, आपने देखना है कि अब ये मटेरियल मैंने आज से 2 से 3 महीने पहले भेजा था और इसके काफ़ी यूनिट सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे कि उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे, आप अपना वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। उसके बाद आप दोबारा इसी मटेरियल को चाइना के किसी सस्ते मैन्युफैक्चरर से या दुनिया में किसी सस्ते मैन्युफैक्चरर से सोर्स करेंगे, उसके बाद इसकी शिपमेंट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और आपने ये मटेरियल अमेजोन के जिस वेयर हाउस में पहुंचाना है, जिस रीजन में बेचना है, तो आप वो देखेंगे। 2021 के एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन के जितने भी रीजन है तो सबसे ज्यादा किस रीजन में बिजनेस होता है, क्योंकि हमने उस मार्केट में जाना है जहां पर पैसा बहुत है। तो उस मार्केट में आप जितना खेलेंगे तो उस मार्केट से ये फायदा होगा कि आपको ऑर्डर्स आएंगे। आप ऐसी मार्केट में जाके बैठते हैं जहां पर एक तो इनका वैल्यू बहुत कम है और वहां पर कंपटीशन ज्यादा है, तो ऐसी मार्केट में आप फ्लॉप हो सकते हैं। तो मैं आपको ऐसी मार्केट सजेस्ट करूंगा जहां पर पैसे ज्यादा हैं। अभी आपको यहां पर नजर आ रहा होगा कि 2021 में यूएसए की मार्केट में अमेजोन के ऊपर सबसे ज्यादा बिजनेस किया, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा यूएसए की मार्केट में जाएं और आप ये सोचें कि आपने अब FBM करना है या FBA करना है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर कि अमेजोन के ऊपर अकाउंट कितने टाइप के हैं। अमेजोन के ऊपर बेसिक 2 टाइप के अकाउंट हैं कि आप या तो एक इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं और सेकंड बना सकते हैं एज अ कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में क्या होगा कि आप एक मैन्युफैक्चरर होंगे या सप्लायर होंगे। इंडिविजुअल अकाउंट बैन होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। यहाँ पर आप कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप शिपिंग की वजह से पाकिस्तान के तकरीबन कोई 15,000 अकाउंट्स अब तक बैन किए जा रहे हैं और अभी अमेजोन ये सोच विचार कर रहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर अमेजोन को ख़त्म ही कर दें। तो काइंडली अगर आप अमेजोन का बिजनेस सीख रहे हैं और ये कोर्स देख रहे हैं तो कभी भी इस तरह का कोई काम, इलीगल काम ना कीजिएगा कि हमारे पाकिस्तान को, हमारे प्यारे मुल्क को नुकसान हो। तो हम चाहते हैं कि डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुल्क में आए और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसके ज़रिए अपने मुल्क के अंदर इसको सीख के काफ़ी डॉलर ले आ सकते हैं और अपनी मईशत को बेहतर बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरर, आप इंडिविजुअल अकाउंट में तो आपको डिफरेंट CNIC नंबर और इस तरह की चीज़ें चाहिए, लेकिन आपको जब अकाउंट बनाना है एज अ कंपनी, एज अ मैन्युफैक्चरर, तो आप सोच रहे हैं कि मेरे पास तो कंपनी नहीं है, तो मैं किस तरह इसको एज अ कंपनी मैन्युफैक्चरर अकाउंट बना सकूँ। तो इसके लिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना। आपके लिए मैं बहुत ही एक आसान हल लाया हूं। पाकिस्तान के अंदर LLP कंपनी, लाइबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप, 2017 के एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड होती है और इसको रजिस्टर्ड करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये कंपनी आपकी तकरीबन 10-1,000 रुपए में आपकी ये कंप्लीट कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कागजात, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप रजिस्टर्ड होते हैं, आपके लेटर हेड पैड्स होते हैं और आप पाकिस्तान के GST में और वी बुक में, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामला, जहां पर आप पाकिस्तान से कुछ चीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आपको लाइसेंस वगैरह दे दिए जाते हैं, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। जस्ट 10,000 रुपये में आप एक मैन्युफैक्चरर एज ए कंपनी अकाउंट बना सकते हैं। और आप जब क्योंकि जब भी अमेजोन के ऊपर कोई भी रजिस्ट्रेशन की जाती है तो वहाँ पर आपको वो अपॉइंटमेंट देता है। अपॉइंटमेंट में वो आपसे क्या करता है, डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करता है कि ये रिक्वायरमेंट है, जब भी आपको अपॉइंटमेंट पे वीडियो कॉल पे आएंगे तो आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। तो तब आपने उनको ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं कि मेरा ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, ये मेरी कंपनी का लेटर हेड पैड है, ये मेरा FBR का नंबर है। तो उनके ऊपर इम्पैक्ट अच्छा जाता है और वो आपके अकाउंट को कभी ज़िंदगी में बैन करने का सोच नहीं सकते, क्योंकि आप एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपने कंपनी को किस तरह रजिस्टर करना है, ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि अब आसान तरीके से जस्ट लिमिटेड अमाउंट में आप कंपनी को किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।